हेलो बच्चों। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 2 द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो लिविंग वर्ड्स मतलब इसमें आते हैं एनिमल्स एंड प्लांट्स। सारे एनिमल जितने छोटे से लेके और बड़े तक हैं, प्लांट सारे प्लांट जो भी हैं वो लिविंग वर्ड्स हैं। तो आज हम उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ाई करेंगे। ओके, नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। देयर आर many kinds of plants and animals around us. They show some similarities and some differences. Yet, with the help of certain features, we can tell that they are all living things. These features are not seen in non-living things. Such as features are said to be the characteristic of the living thing. Okay, तो इन्होंने क्या बताया कि हमारे अराउंड क्या होता है, बहुत सारी क्या होता है चीजें होती हैं, ठीक है ना। और उसमें लिविंग थिंग्स भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं। जस्ट लाइक आप इस एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। देखिए, ये गर्ल है तो ये लिविंग थिंग है, और ये क्या पढ़ रही है, बुक पढ़ रही है, तो ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। क्यों? अब इसमें लिविंग थिंग, ये भी लिविंग थिंग है, तो ये डॉगी भी लिविंग थिंग है, हैंड भी लिविंग थिंग है, ठीक है। तो अब ये जो बकेट है ये यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग है, प्लांट लिविंग थिंग है। तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि ये लिविंग थिंग है और ये नॉन लिविंग थिंग है? तो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है ना। कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिससे हम बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग थिंग है। जस्ट देखिए, ये क्या है, हैन है, और ये क्या है, गर्ल है। तो ये क्या कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, टॉक कर सकते हैं, है ना। और क्या कर सकते हैं, लिसन, फील, ग्रो, कुछ भी कर सकते हैं। जस्ट लाइक प्लांट भी ऐसे कर सकता है। बस प्लांट क्या कर सकता है, अपने वॉक नहीं कर सकता है, मतलब एक प्लेस से दूसरे प्लेस में नहीं कर सकते। ये मूवमेंट शो करता है बट वॉक नहीं कर सकता। बट इसके लिए भी क्या चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए, है ना। क्योंकि अगर हम देखिए, इसमें अगर पानी नहीं डालते हैं, ये सनलाइट इसे नहीं मिलती है, तो ये क्या होगा, ये मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो इसका इसका मतलब है कि ये भी क्या है, एक लिविंग थिंग है, प्लांट भी एक लिविंग थिंग है। ओके, नाउ व्हाट डिफरेंसेस डू वी सी बिटवीन द यंग वन एंड द एडल्ट्स इन द पिक्चर? देखिए, इसमें जो पिक्चर्स दिखाई गई हैं तो उसमें डिफरेंसेस बताने हैं। देखिए, यहाँ पे एक पप्पी है, छोटा बॉय है, गर्ल है ना। और साथ में क्या देख, प्लांट्स भी दिखा रखे हैं साथ साथ में। तो इनकी क्या हो रही है, धीरे धीरे क्या हो रही है, ये ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बड़े हो रहे हैं ना। ये यहाँ पे ये इतना बड़ा हो गया है, और यहीं पे इसको देखें तो ये इतना बड़ा हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये, कि लिविंग थिंग्स में क्या होती है, ग्रोथ होती है। इनके साथ साथ प्लांट्स में भी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ इन लिविंग थिंग। ओके, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमें मिल गया है कि ग्रोथ का, कि ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो। ओके, नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एक पत्थर है यहाँ पे, तो उसको शो करेंगे तो वो पत्थर जितना अभी होगा उतना ही बाद में भी वो पत्थर उतना ही होगा, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग है। ओके, ग्रोथ को शो करने के लिए कि इस प्लांट में कैसे हमको पता लगता है कि ग्रोथ हो रही है, तो इन्होंने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। ओके, नाउ टाई अ थ्रेड to the tip of a potted sapling, keeping the thread stretched and tie it to a peg or a nail above the plant. What do you observe after 10 to 15 days? ठीक है, उन्होंने क्या किया है, एक पॉट ले रखा है, ठीक है, और उसमें क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा प्लांट को लगा दिया है, और छोटे से प्लांट को लगा के उसमें एक थ्रेड को बांध दिया है। थ्रेड को बांध के उसको यहाँ दूसरी चीज से बांध दिया, और वो भी टाइटली बांधा है, ठीक है ना। What tell us that the plant has grown taller? ठीक है, तो ये हमको कैसे बताएगा कि हाँ हमारा प्लांट बड़ा हो गया, ठीक है ना। इन ऑल प्लांट इट मेनली द width at the height of the stem that grows. As they show, some plants develop branches while other do not. Some plants में हम जब वो डेवलप होता है तो उसमें ब्रांचेस निकलना स्टार्ट हो जाता है, और कुछ प्लांट्स कहते हैं सीधे सीधे ग्रो कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, यहाँ पे हमको कैसे शो कर रहा है कि ये प्लांट बड़ा हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको थ्रेड को टाइटली बांधा हुआ था। बट क्या हो गया, जैसे जैसे प्लांट बड़ा हो गया, ये वाला प्लांट जब यहाँ पहुंच गया है, तो थ्रेड को क्या हो गया, जो हमने टाइटली बांधा था वो क्या हो गया, लूज हो गया है ना। तो ये शो करता है कि हाँ हमारा प्लांट क्या है, ग्रो कर रहा है। ओके, नाउ though all living things grow, animals grow only for a certain period. Plants, on the other hand, grow as long as they live. The growth of living things occur from within the body, which means that growth occur in all parts of the body. ठीक है, तो इन्होंने बताया यहाँ पे कि ऑल लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। एनिमल्स क्या करते हैं, उनका एक सर्टेन लाइफ पीरियड होता है ना, कि हाँ इतना टाइम तक ये जिंदा रहेंगे, ठीक है। तो सब जो एनिमल्स होते हैं जिनकी लाइफ स्पेन जितना होता है उसके अकॉर्डिंगली की ग्रोथ होती है। ओके,
एंड प्लांट्स में जो ग्रो होती रहती है, जब तक वो हैं, जब तक वो लाइव हैं, तब तक उनकी ग्रोथ होती रहती है, ठीक है। तो और ये भी नहीं है कि ग्रोथ सिर्फ हमारे मतलब हम ऐसे बॉडी वाइज सिर्फ लंबे होते जा रहे हैं, नहीं, हमारी बॉडी का एक एक पार्ट जब तक ग्रो करता रहता है, तब तक हमारी हर पार्ट ग्रो करेगा। ओके, ऐसे जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, दो प्लांट्स लगाए गए हैं ना, बनियान ट्री का है और ये कोकोनट ट्री का प्लांट है, ठीक है। अभी जब ग्रो कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे बनियान ट्री कैसे ग्रो कर रही है, विद ब्रांचेस, इसके साथ ब्रांच भी इसके क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कोकोनट ट्री में इसकी ट्रंक जो है ना, स्टेम, वो ही ग्रो कर रही है ना। अब यहाँ पे ये बहुत बड़ा हो गया है, बहुत सारी ब्रांचेस आ गए हैं, इसका यहाँ पे क्या लॉन्ग हो गया इसका ट्रंक, ठीक है ना। और इतना इसका ट्रंक देखो कितना थिक है, इसका इतना थिक नहीं रहता है, ये ऐसे लंबाई में ग्रो करता है। तो सबकी अपने अपने तरह से ग्रोथ होती रहती है। ओके, नाउ फूड इन नेसेसरी फॉर ग्रोथ। अब खाना क्या है, हमारे लिए बहुत जरूरी है, किसके लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए फूड इज नेसेसरी। ओके, तो फर्स्ट वन जो हमने देखा है वो क्या हो गया, ग्रो। ओके, ग्रो क्या हो गया, फर्स्ट की जो ग्रोथ है वो एक लिविंग थिंग के क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, नाउ प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट। प्लांट प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर, न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड present in the air. This process take place in the leaves of the plant. It brought about in the presence of sunlight with the help of the chlorophyll in the leaf. This process of food production is called photosynthesis. During this process, plant give out oxygen. Plant appear mainly green in color due to the chlorophyll in them. Okay, plant make their own food. इन सनलाइट, जब सनलाइट होती है उस टाइम पे, डे टाइम पे जो है प्लांट क्या है, अपना फूड बनाता है एट प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। फिर प्लांट क्या करता है, प्लांट बनाता है खाना कब कैसे है, कि जब सनलाइट रहेगा, और वो क्या करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, अपनी रूट से क्या करेगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट्स भी लेता है और वाटर को भी क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है यहाँ से। ओके, फिर इसमें क्या होता है, देखिए जो प्लांट के लीफ में वो खाना बनाता है, उसका जो किचन है वो लीफ है, हाँ। तो लीफ में कैसे खाना बनाता है, जब सनलाइट रहेगी और यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और क्या वाटर इसने एब्जॉर्ब करके ये लीफ यहाँ पे आ गए हैं, तो क्या करता है, फिर ये क्या करता है, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, गैस का नाम है, ठीक है। तो वो ये क्या करता है, लेती है, हाँ। और इसमें क्या करेगा, जब ये सब मिल जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या करता है, अपना खाना बना लेती है, ठीक है। दिस प्रोसेस, और ये सारी जो प्रोसेस होती है ना, वो कहाँ पे होती है, प्लांट्स के लीफ में होती है। प्लांट में जो ग्रीन कलर होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। तो ये क्लोरोफिल की वजह से ही प्लांट क्या करता है, खाना बना सकता है, ठीक है, एट द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। ओके, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या करता है, देखिए इसने कौन सी गैस ली है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब किया ना इसने, यहाँ से लिया, ठीक है। और जब ये छोड़ता है ना गैस को, तो वो कौन सी छोड़ता है, वो ऑक्सीजन छोड़ता है, और उस ऑक्सीजन को हम लोग इनहेल करते हैं, हम लेते हैं। ओके, एनिमल्स हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफिल, ठीक है। कोई भी एनिमल्स के पास या हमारे पास तो क्या नहीं है, क्लोरोफिल तो नहीं है ना। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, इसलिए हम लोग अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं, कोई भी एनिमल्स खाना नहीं बना सकता है। दे सर्च फॉर फूड, ठीक है, वो अपने खाने के लिए क्या है, सर्च करते हैं, ढूंढते रहते हैं, इधर से उधर जाते हैं, ठीक है। Animals such as goat, sheep, horse, except eat grasses, while wild animals such as tiger and lions meet their need for food by hunting other animals which live on the plants, ठीक है। अब ये देखिए, ये कैसे, ये किसको खा रहा है, ये फिश को खा रहा है, इसका खाना फिश है, ठीक है। ये क्या करे, छोटे छोटे जो कीड़े रहते हैं, वर्म्स रहते हैं, उनको खाते हैं, और सीड भी खाते हैं, है ना। अब ये टाइगर है, टाइगर किसको खा रहा है, छोटे एनिमल्स को खा रहा है। हॉर्स किसको खा रहा है, ग्रास को खा रहा है। तो ये सब एक दूसरे पे खाने के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। द इनटेक ऑफ फूड एंड रिजल्टेंट ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। मतलब खाने को खा के, जब हम खाना खाते हैं तो हमको क्या मिलेगा, तभी हमारी बॉडी क्या ग्रो कर पाएगी, ठीक है ना। तो खाना खा के जो हमारी बॉडी में जो ग्रोथ होता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग थिंग। ओके,
नाउ रेस्पायरेशन, फर्स्ट हम देखेंगे कि रेस्पायरेशन क्या होता है। ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। दैट इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ओके, नाउ होल्ड योर हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीपिंग योर हैंड ऑन योर चेस्ट, व्हाट डू यू फील। ठीक है, अब देखिए आप अपने नोज के सामने पर अपने अगर हाथ को लेके जाएंगे तो हमें क्या फील होता है, एक एयर का फील होता है ना, कि कुछ एयर हमारी नाक से बाहर निकल रही है, एक्सहेल कर रहे हैं हमारे, है ना। और जब हम चेस्ट में रखते हैं तो हमको क्या फील होता है कि हाँ हमारा क्या हो रहा है, कुछ इनहेल हो रहा है, अंदर ले रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये एक्सहेल और इनहेल क्या है, ये जो आपको बताया था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम एक्सहेल कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं अपनी बॉडी से, और ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं। ठीक है, इफ यू ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी। क्या ऑब्जर्व, जब कोई डॉगी सोता रहता है तो जब वो उसके देखा, अब हम उसकी बेली को देखते हैं तो क्या वो अप डाउन करता है, दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, ब्रीथिंग कर रहा है वो, ठीक है ना, सांस ले रहा है ना। लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव। और लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए, ऑक्सीजन ही चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं चाहिए किसी को। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। ठीक है ना, इसने क्या बोला है, ऑक्सीजन को इनहेल करना एंड एक्सहेल किसको करना है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, तो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पायरेशन। एनिमल्स सच as fish, snake, mouse, etc. have specific organ for respiration. अब सब में अलग अलग क्या होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में हम नोज से लेके जाते हैं और लंग्स पे जाते हैं ना ये ऑक्सीजन, ऐसे ही फिश में क्या होता है, गिल्स होते हैं, स्नेक्स में भी अलग होता है बॉडी। कोई कोई क्या करते हैं अपने इससे स्किन से भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। On the other hand, plant respire by means of microscopic pores on their stem and leaves. अब वहीं पे प्लांट्स कैसे रेस्पायरेशन करते हैं, लीव्स में स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, उनको बोलते हैं स्टोमेटा। तो स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेते हैं। ओके, रेस्पायरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। रेस्पायरेशन भी एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। नेक्स्ट, इज ऑल द फूड वी ईट यूज्ड बाय द बॉडी। क्या जो हम पूरा खाना खाते हैं, ठीक है ना, जो हम बोला जो हम खाना खाते हैं वो हमारी बॉडी पूरी यूज करती है। खाने के साथ कोई सीड्स होता है जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती, रफेज होता है जो फाइबर्स होते हैं उसको हमारी बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर सकती है, तो वो सब कहते हैं वो अनयूज्ड क्या है, ये हमारा वेस्ट मटेरियल हो जाता है, वो हमारी पूरी, तो इससे पता लगता है कि हमारी बॉडी पूरा खाना यूज नहीं करती है। व्हाट इज द अनयूज्ड पार्ट ऑफ द फूड कन्वर्ट इन। अब जो अभी आपको बताया कि बहुत सारे अनयूज पार्ट हैं फूड का जो हमारी बॉडी को हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है, उसको क्या बोलते, वो किसमें कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है किसमें, एक्सक्रीटा में। देखिए ये एक्सक्रीटा में, तो ये एक्सक्रीटा क्या है, वेस्ट मटेरियल ऑफ आवर फूड, जो हमने खाना खाया है ना उसमें जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को लगता है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, हमको नहीं चाहिए, उसको वेस्ट मटेरियल, उसको बोलते हैं एक्सक्रीटा। ठीक है ना, excretion. Waste substances are formed during the many processes that take place in the bodies of animal. ठीक है ना, जब हमारी बॉडी प्रोसेस कर रही है, मतलब चाहे वो रेस्पायरेशन का कर रही है, चाहे वो डाइजेशन का काम कर रही है, खाने को डाइजेस्ट करने का काम कर रही है ना, उस टाइम पे हमारी बॉडी में बहुत सारे मटीरियल, वेस्ट मटीरियल निकलती हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सक्रेटा एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। एक्सक्रेटा जो वेस्ट मटेरियल है उसको जो बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है हमारी बॉडी से, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रेशन। ये ठीक है ना, तो एक्सक्रेशन मतलब वेस्ट मटेरियल को थ्रो आउट करना अपनी बॉडी से। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर एक्सक्रेशन। हमारे पास बॉडी के पास क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल निकालने के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं। हमारा बॉडी में जो वेस्ट वाटर है जो हमारी बॉडी को नहीं चाहिए, वो एज अ यूरिन हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। और स्वेट जो पसीना आता है, स्वेटिंग भी हमारी क्या है, वेस्ट है ना, हमारी बॉडी को नहीं चाहिए वो, तो वो बाहर निकल आता है बाई स्किन के थ्रू हमारा निकलता है। एंड जो सॉलिड वेस्ट होता है वो भी हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए सिर्फ एनिमल्स ही नहीं करते हैं,
ठीक है ना, अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर वो ही नहीं निकालते हैं, प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सम प्लांट शेड देयर लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन। जो प्लांट कुछ सीजन आते हैं ना, अभी जैसे सर्दियों के टाइम से, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, गिर जाती है उनकी लीव्स। वेस्ट सबस्टेंस स्टोर्ड इन द लीफ ऑफ प्लांट्स आर शेड अलोंग विद द लीव। तो जो वेस्ट है, प्लांट का जो वेस्ट है, वो कहाँ पे, लीव्स में आ जाता है, और लीव्स क्या आ जाती हैं उसके बाद, वो शेड गिर जाती हैं, क्योंकि वो प्लांट को नहीं चाहिए। ओके, दूसरा एग्जाम्पल है प्लांट्स का कि कैसे हमको पता लगेगा। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग को एक लीव्स में बांध दिया है उसको, ठीक है, और आप ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 आवर्स, व्हाट डू यू सी। और 6-7 घंटे के बाद हम देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा कि यहाँ पे जो है ना प्लास्टिक में ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे, वाटर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगे। दैट मीन्स ये क्या, उसका वेस्ट मटीरियल है। एक्सक्रीशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। ठीक है, तो ये एक हमको एक और भी लिविंग थिंग से कैरेक्टरिस्टिक पता लग गया। ओके, नाउ यूज योर ब्रेन पावर। What is the sticky substance seen on the stem of the bubble acacia or drumstick stick? ठीक है, हम देखते हैं ना कि बबूल के पेड़ में या ड्रमस्टिक के जो होता है, इस पे स्टेम में जो होता है एक स्टिकी सबस्टेंस हमें दिखाई देता है। तो वो क्या होता है, उसको बोलते हैं लेटेक्स। वो इस प्लांट के क्या होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है। ओके, नेक्स्ट, एक्सपीरियंस दिस, लाइट फ्लैश सडनली इनटू योर आईज। अगर आपकी आईज में एकदम से लाइट को डाला जाएगा तो क्या होगा, आपकी आई एकदम से क्या रिएक्ट करेगी ना, और क्लोज हो जाएंगी। सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक। आपको एकदम से कुछ चुभ गया है, तो आप क्या करेंगे, तो चिल्लाएंगे और उसमें से वहां पे से उठ जाएंगे। ठीक है, द लीव्स हैव ऑफ मिमोसा प्लांट वर टच्ड। अगर हम मिमोसा प्लांट को टच करेंगे, इसकी लीव्स को टच करते हैं, तो क्या होगा, ये पूरा के पूरे बंद हो जाती हैं। ठीक है ना, मिमोसा ना, इसको छुई हुई भी हम लोग बोलते हैं। तो इसको टच करने में क्या होता है, ये एकदम से बंद हो जाती है इसकी लीव्स। एट सनसेट लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कोर्टयार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट गैदर अराउंड द लैम्प। क्या होता है, जब रात के टाइम पे, शाम के टाइम पे जब क्या होता है, स्ट्रीट की लाइटें जब जलती है ना, तो उसमें क्या होता है, हम जब देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट उसके चारों साइड घूमते रहते हैं। तो क्यों करते हैं ये, क्योंकि लाइट उनको क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। ओके ना, responsiveness to stimuli and movement. ठीक है, living things act in various way when responding to a stimulus. ठीक है, if you suddenly enter a cow shed, the cow and buffalo stand up, begin to move, one or two may even start moving. These are all movement. ठीक है, पहले हम समझेंगे कि रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली एंड मूवमेंट ये क्या होता है। पहले तो स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है समथिंग दैट कॉज एक्टिविटी, जिससे कोई एक्टिविटी होती है, जो हम कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। ओके ना, और उसके बाद रिस्पॉन्सिव, रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो स्टिमुलस के वजह से जो चेंजेस आए, जो रिजल्ट आए हैं, उसको बोलते हैं रिस्पॉन्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, क्या किया हमने, लाइट को सडनली लाइट फ्लैश किया ना, तो ये तो हो गया स्टिम्यूल्स, और आईज हमारी क्लोज होना, दिस इज द रिस्पॉन्सिव। ओके, तो ये है, तो यहाँ पे बताया है कि बहुत सारे क्या होते हैं लिविंग थिंग्स में एक्ट वेरियस वे व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू बहुत एकदम से कोई भी स्टिम्युलस होगा तो हम एकदम से रिस्पॉन्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताया कि काउ शेड के अंदर हम जाते हैं, तो जब जाएंगे वहां पे तो वो क्या होते हैं, सबसे पहले गाय बफेलो जो भी है वहां पे वो एकदम से खड़ी हो जाती हैं और मूविंग करना स्टार्ट करती हैं। ओके, दीज आर ऑल मूवमेंट्स। ठीक है, ए क्रीपर प्लांट इन courtyard leans toward a support। एक क्रीपर प्लांट है, वो क्या करता है, अपने सपोर्ट के लिए आगे बढ़ता है। अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रो टुवर्ड सनलाइट। अब जब हम देखा हमारे विंडोज में जो पॉट लगे हुए हैं, उनपे जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमेशा देखेंगे हम बाहर की साइड ही प्लांट का फेस होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो सनलाइट की साइड मूवमेंट शो करती हैं। ओके, इट मीन दैट प्लांट टू शो मूवमेंट लिविंग थिंग मूव ऑफ देयर ओन अकर। ठीक है ना, the movement or the changes taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus. An event that occur in our surrounding is a stimulus. The ability of living thing to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimulus. ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया था ना सब स्टार्टिंग में ही
कि जब हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, हम जब कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं और उससे जो रिस्पॉन्स आता है, उसकी वजह से जो चेंज आता है, जो रिजल्ट आता है, उसको हमको देखने को मिलता है, दैट इज, उसको क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली। ओके, तो ये एक और कैरेक्टर हमको आ गया है कि ये सिर्फ लिविंग थिंग्स में ही हो सकता है। ठीक है, अगर हम अभी कुछ भी, अगर कोई नॉन लिविंग थिंग्स में हम लोग कितना भी ऐसे मारेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो ना तो आवाज करेगा ना कुछ करेगा, है ना, तो वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। वहीं पे अगर यहाँ पे कोई इंसेक्ट बैठा हुआ है, हमने ऐसे पेन से ऐसे उसको टच भी कर दिया है, या सिर्फ हमने पेपर को ही ऐसे टच कर दिया, तो वो क्या करेगा, फ्लाई करके चला जाएगा। तो वो क्या कर रहे, एक्शन का रिएक्शन हो रहा है ना वहां पे, कि हमने एक एक्टिविटी हमने करी कि उसको टच किया, है ना, और वो फ्लाई हो गया, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया। ओके, तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर? ओके, तो इनसे हमको क्या दिखता है, देखिए यहाँ पे बर्ड है, उसने क्या कर रखा है, एग को लेकर रखा है। ये ब्रायोफिलियम एक प्लांट है, ये भी। ओके, ये क्या है, मेयर एंड हर फोल, इसका बेबी है, और ये रोज कटिंग यहाँ पे लगाए। तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, हम पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन। ओके, लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वन, some lay eggs, their young one hatch out of the egg. New plants are produced from the seed, stem or leaves of the plant. ठीक है, तो यहाँ पे जो एक लिविंग थिंग्स है, दूसरा लिविंग थिंग्स जब बनता है ना, एनिमल्स में क्या होता है कि वो अपने यंग वन को बर्थ करते देते हैं, ठीक है ना, और वहीं पे बर्ड्स क्या करती हैं, एग ले करती हैं और उनको हैच करती हैं। ओके, और न्यू प्लांट कैसे बनता है, या तो सीड के थ्रू बनते हैं, हम उसका सीड को क्या करते हैं, बोते हैं, तो उसका नया प्लांट ग्रो हो जाता है, या हम उसकी कटिंग, स्टेम की कटिंग लगा सकते हैं किसी किसी का, और किसी का लीफ से, जैसे यह ब्रायो फिल्म में दे रखा है, तो उसकी क्या करते हैं, इसका हम अगर इतना सा लीफ भी काट के दूसरी जगह पे कर सकते हैं, तो वो वहां पे क्या कर देगा, ग्रो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है ना, और यहाँ पे इसने क्या किया है, अपने यंग वन को ही बर्थ किया, और यहाँ पे क्या किया है, रोज का देखो स्टेम बताया था ना, तो यहाँ पे कटिंग करके लगा दिया, तो उसके कुछ टाइम के बाद यहाँ पे इसकी रूट्स आ जाएंगे, एक नया प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, तो द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट अ न्यू लिविंग थिंग्स, ठीक है, जिससे एक लिविंग थिंग दूसरे लिविंग थिंग्स को क्या करता है, बर्थ करता है, जनरेट करता है, दिस कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है ना, और प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग, ये भी एक लिविंग थिंग का कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, तो लिविंग थिंग्स का हमने जो आज कैरेक्टरिस्टिक पढ़े हैं, फर्स्ट पढ़ा था हमने ग्रोथ। तो लिविंग थिंग से कौन कौन से हो गए हैं, ग्रोथ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग ग्रोथ हो गया है। ओके, फूड फॉर नेसेसरी फॉर लिविंग थिंग, देन रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलस एंड रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब किसके हैं, लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक हैं। ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट जो आगे का पार्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।